हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से ग्राफ टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टी सोल। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले वही की निचली बातें कर लेते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन पे कहीं से भी आ रहे हो तो प्लीज जाके इससे पुरानी वीडियोस देखें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जो भी कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, कोई भी जो भी इंट्यूशन लगाएंगे, जो भी फेथ लगाएंगे, वो सब हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। ऊपर से हम ग्राफ को कैसे डील कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, वो सब मैंने पुरानी वीडियोस में बता दिया। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें और हमारा हौसला बना रहे। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना चाहिए इन सब बातों पे, सीधा क्वेश्चन पे चलना चाहिए और उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। तो वही करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा मल्टी सॉल्वर है, मतलब हमें एक ही आइटरेशन और एक ही बारे में बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले स्मॉलेस्ट पाथ फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है, स्टील करना है, फ्लोर करना है, केथ लार्जेस्ट करना है, मतलब बहुत सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो एक एक करके हर चीज को देखते चलते हैं। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है पिछले क्वेश्चन के ऊपर, और पिछला क्वेश्चन डिपेंडेंट था उसके पिछले क्वेश्चन के ऊपर। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाके पहले वो वीडियोस देखें। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन को लेकर जितने भी पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं उनको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ वैसे ही रिलेटेड करना है। हमें पूरे एज्यूम कर लो कि कोई ग्राफ है, उसके कुछ 6 से 7 पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। उन पाथ के बेसिस पे अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट पाथ बताना है। देखो, तुम सोच सकते हो कि स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट पाथ वो हो सकता है कि जहाँ पे सबसे हमने कम वर्टिसेस विजिट करें। बट मैं डायरेक्टेड सॉरी वेटेड ग्राफ में, अगर वेटेड ग्राफ की बात करूँ तो वेटेड ग्राफ में स्मॉलेस्ट पाथ वो होता है जहाँ पे हमें सोर्स से डेस्टिनेशन की ट्रेवर्सल का कोस्ट जो है वो सबसे मिनिमम हो। ठीक है। तो वो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जहाँ पे कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल सबसे मिनिमम। सिमिलरली लॉन्गेस्ट पाथ की मैं बात करूँ तो लॉन्गेस्ट पाथ वो पाथ होता है जहाँ पे कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो ये दो बात क्लियर हो चुकी है। फिर आता है सील और फ्लोर। अब मुझे उम्मीद है कि आपने 9th 10th में कहीं ना कहीं, नहीं तो उससे भी पहले हो सकता है, सील और फ्लोर वैल्यूज के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो सील क्या होता है? देखो, सील क्या होती है, कोई भी हमने वैल्यू बात करें, कोई भी मैंने आपको वैल्यू दी, उसका जस्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है, उसका जस्ट ग्रेटर एलिमेंट जो होती है वो होती है उसकी सील वैल्यू। सिमिलरली फ्लोर की बात करो तो उस वैल्यू से जस्ट स्मॉलर वैल्यू जो होती है वो होती है फ्लोर वैल्यू। तो अब सील और फ्लोर यहाँ पे क्या काम आएगा? तो सील और फ्लोर यहाँ पे ऐसे काम आएगा कि हमें वर्ड दे रखा है, मतलब एक वेरिएबल दे रखा है क्राइटेरिया नाम का, और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है। वो वैल्यू क्या स्टोर है, आई डोंट नो अबाउट दिस, हम देखेंगे वो वैल्यू क्या स्टोर है। तो वो वैल्यू जो भी स्टोर है, लगा लो एक्स मान लिया मैंने, तो हमें वो पाथ प्रिंट करना है जो उस वैल्यू, जिसका जो कोस्ट ऑफ ट्रैवर्सल है उस वैल्यू एक्स से जस्ट ग्रेटर है। समझ आया आपको? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमें वैल्यू दे रखी क्राइटेरिया, उसका अगर मैं सील की बात करूं तो उसका सील वो वैल्यू होगी, मतलब वो पाथ होगा उस ग्राफ का जिसकी कोस्ट ऑफ ट्रैवर्सल उस क्राइटेरिया से या उस वैल्यू ऑफ एक्स से तो बिल्कुल थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट वैल्यू होगी। ठीक है। अब मैं फ्लोर की बात कर लेता हूँ। फ्लोर यानी जमीन। ठीक है। तो फ्लोर यानी क्या होगा? फ्लोर ऑफ डेट वैल्यू, फ्लोर ऑफ डेट क्राइटेरिया इज नथिंग बट वो वैल्यू होगी ग्राफ की जहाँ पे कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल उस क्राइटेरिया से जस्ट छोटी वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये दोनों सील और फ्लोर भी हमारा हो चुका है। ठीक है। हमें समझ आ गया कि इनमें हमें करना क्या है। कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बात आती है कीएफ लार्जेस्ट पाथ। अब कीएफ लार्जेस्ट पाथ क्या है? कीएफ लार्जेस्ट पाथ भाई कुछ नया नहीं है। इसमें क्या करना है हमें, कीएफ नंबर का मतलब, अगर मैं अपने सारे जो भी लगा लो, मेरे 5 पाथ हैं लगा लो, ठीक है, पहले का मैंने कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल माना 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। तो हमें केथ नंबर, केथ लार्जेस्ट पाथ क्या करना है कि जो भी के की वैल्यू है उतने नंबर का लार्जेस्ट पाथ, उतने नंबर की लार्जेस्ट कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल ऑफ द ग्राफ जो होगी वो हमें पूरा जो पाथ है वो प्रिंट कर देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको हल्का हल्का तो समझ आ ही गया होगा ये क्वेश्चन में क्या करना है। अब क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां समझने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे कोई ग्राफ दे रखा है, ऐसा ऐसा कोई ग्राफ दे रखा है। ठीक है। ऐसा सा ग्राफ दे रखा है। तो इसकी है 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब इनकी क्या है,
मैं वेट्स मान लेता हूँ, वेट्स यानी कोस्ट, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए कितना कोस्ट लगेगा। यहाँ पे आपको 10 लगेगा, यहाँ पे आपको 10 लगेगा, यहाँ पे आपको 10 लगेगा, इधर भी आपको 10 लगेगा, सॉरी यहाँ पे आपको 40 लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको 2 लगेगा, यहाँ पे आपको 8 लगेगा, यहाँ पे आपको 3 लगेगा, और यहाँ पे भी आपको 3 लगेगा, ठीक है। तो ग्राफ आपको क्लियर है। हाँ, ग्राफ आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। और कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल आपको पता है, मतलब दो वर्टेक्स के बीच का जो कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल है वो आपको पता चल चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात करते हैं भाई, हमें पाथ के साथ खेलना है। हमें मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी पाथ है ना, कि सोर्स से डेस्टिनेशन को लेकर जितने पाथ तुम्हें पता है वो सारे बता दो। उन पाथ को देखकर मैं ये बता दूंगा कि सबसे छोटा कौन सा है, उनको देखकर मैं बता दूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, उन्हीं को देखकर मैं बता दूंगा कि उसका सील क्या है, फ्लोर क्या है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सारे पाथ निकाल लेते हैं। तो मैं अगर पाथ की बात करूं तो सबसे पहला पाथ बनता है 0 1 2 3 4 5 और 6, और इसके वेट की बात करूं तो वेट बनता है 38, ठीक है। अब दूसरे पाथ की बात करूं तो बनता है 0 1 2 3 4 और 6, और इसके वेट की बात करूं तो बनता है 40। थर्ड पाथ क्या होगा, 0 3 4 5 और 6, इसका पाथ होगा इसका वेट होगा 48। अब चौथे पाथ की बात करूं तो 0 3 4 और 6, और इसका वेट होगा 50। तो भाई इस 0 से 6 पे जाने के चार रास्ते बनते हैं, चारों का वेट मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। ये चार रास्ते हैं, चारों का वेट में लिख चुका हूँ। अब इन चार रास्तों में से मुझे अपनी वो पांच वैल्यूज फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट पाथ बता देते हैं। स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा बनाया मैंने, स्मॉलेस्ट पाथ वो है जहाँ पे कोस्ट ऑफ ट्रेवर्सल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन इज मिनिमम। तो यहाँ पे कोस्ट क्या है, वेट, मतलब वेट जिसका सबसे कम हो। वेट सबसे कम किसका है भाई, मेरे को तो 38 दिख रहा है भाई, 38 का सबसे कम है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम। सिमिलरली मैक्सिमम कौन सा था, अगर मैं लॉन्गेस्ट पाथ की बात करूँ, लॉन्गेस्ट पाथ वो नहीं कि उसने सबसे ज्यादा वर्टिसेस कौन से एक्सेस करे, नहीं, लॉन्गेस्ट पाथ वो है जहाँ पे हमारा कोस्ट सबसे ज्यादा लगा ट्रेवर्सल का, तो वो हो गया 50 वाला, कि यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा कोस्ट लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सील और फ्लोर की, ठीक है। मैंने मान लिया कि क्राइटेरिया की वैल्यू है 30, क्राइटेरिया मैंने अज्यूम करा है क्राइटेरिया की वैल्यू 30 है, मैं क्वेश्चन पे जाके नहीं देख रहा अभी, मैंने अज्यूम करा क्राइटेरिया की वैल्यू है 30। तो 30 का सील क्या होगा, मतलब 30 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 30 से जस्ट बड़ी वैल्यू 38 होगी। तो भाई मैंने कहा 30 से जस्ट बड़ी वैल्यू अगर 38 है तो 38 ही मेरा बन जाता है सील ऑफ दिस ग्राफ, मतलब सील ऑफ दिस क्राइटेरिया, सील ऑफ दिस 30। अच्छा 30 यार, फिर फ्लोर निकालने में हमें दिक्कत आएगी। अब क्या करते हैं हम ना, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक्चुअली हमें क्या वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अदरवाइज हमें कुछ और मानना पड़ेगा फिर। चलो मैं मान लेता हूँ 45 हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं मान लेता हूँ 45 हमारा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्राइटेरिया हमारा जो है 45 है, ये सही रहेगा। क्योंकि अगर मैं 30 मानता हूँ तो 30 का फ्लोर निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 30 का फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर माइनस इन्फिनिटी बोलना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है 45, 45 का से जस्ट बड़ी वैल्यू, 45 से जस्ट बड़ी वैल्यू आती है 48, ठीक है। इसका वेट है 48, तो हमने बोला 45 से जस्ट बड़ी वैल्यू है 48, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसके, ये हो गया सील, फ्लोर की बात करता हूँ। फ्लोर यानी इससे जस्ट छोटी वैल्यू, इससे जस्ट छोटी वैल्यू क्या 38 है भाई, 38 छोटी तो है बट इससे जस्ट छोटी नहीं है, क्योंकि 38 से बड़ी वैल्यू 40 एग्जिस्ट करती है हमारे पास में। तो इसकी अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर बनता है 0 1 2 3 4 6 हैविंग द वेट 40, ठीक है। अब ये हो गया मैंने सील और फ्लोर की बात की, ये था हमारा सील, ये था हमारा फ्लोर, ठीक है। अब बात आती है कि ये लार्जेस्ट, देखो यहाँ पे पाथ चार हैं, तो मैं सेकंड लार्जेस्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट की बात करूँ तो सबसे छोटा था 38, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा 40। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये हमने कैसे करा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम पुराने वाला मतलब जो पुराना हमने कोड लिया था, जो पुराने हमारे कंसेप्ट से, हम उसी पे वर्क करेंगे। उसके साथ हम कुछ कंडीशन से डील करेंगे, वो हम कोड लिखते हुए देख लेंगे कि हम किस कंडीशन से डील कर रहे हैं और वो कंडीशन किस चीज को पाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो सीधा कोड लिखने चलते हैं और वहीं पे हम बाकी की डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज our preparing folder, so let's try to write code here. And this is a multi-solver function where we need to perform this task. Okay, the first thing is that we need to okay, so declare all these variables as globally so that we can access them. Okay,
access them even after performing the recursive calls. Okay, so the first thing is making them global as path global, global as path weight, global L path, L path, path away, L path weight, global C path, global C path weight. What are the C path? C path, I will discuss it soon, but let me at first declare them as global. Okay, C path weight, global F path, global F path weight, and global H. Okay, that's all. Yeah, that's all. So the first thing is that global S path. So global S path is a actually stores the path of the smallest path. Okay, S path weight is stores the weight, actually the cost of the traverse of the smallest path. Similarly, L path stores the path of the largest path. L path weight stores the cost of traverse of the largest path. C path stores the seal path. Seal path. Okay, C path weight stores the cost of traverse of the seal path. Okay. Similarly, hope you get it. F path and F path weight. Okay. So now let's try to write the code. Our conditions will remain same. If we reach to the destination, if source equals to destination, if source equals to destination, then what we will do? Okay. Then what we will do? We perform some basic operations, if and else conditions. Okay. Let's work on those if and else conditions. The first thing first is that I am finding the smallest path. Okay. Smallest path is nothing but smallest path is nothing but a path which I have access to. Okay, okay. So what will be the smallest path? The smallest path will be I will get it by comparing my current path with the smallest path. Okay, so means if my weight so far means the path which I have traversed currently uh, having the weight that path having the weight less than the S path weight, smallest path weight. If such a case arises as path weight. Okay. If such a case arises as path weight, so I can say smallest path will be nothing but a path so far, and as path weight, as path weight will be nothing but weight so far. Okay. Similarly, I will compare if the similarly I'm finding the largest path. What is the largest path? Largest path is nothing but the largest among the values which are stored in the largest path, and the largest path weight, and the values which and the value which are the which we get from the current traversal of a graph. Okay, so we can say that if weight so far is greater than L path weight, such a case arises, so we can say L path. L path will be nothing but path so far, and L path weight will be nothing but weight so far, L path weight. Okay. Similarly, the next if condition. Finding the uh, now finding the seal of the okay, seal of the criteria. So what is the seal of a criteria? Can I say that the seal is nothing but a smallest value among all the values which are greater than the criteria? You might be thinking that no, seal is the largest value. So how can you see even use a word like smallest? So let's try to understand it. What I said right now is that let me write some values here. 5, 10, 15, 20, 25. Okay, and my question is nothing but find the seal of 30. Okay, so you can see that 5 and 10 are the values which are smaller than the 13, and 15, 20, 25 are the values which are greater than the 30. And I said right now that C is nothing but the smallest value among all those values which are greater than the criteria. So 15, 20, 25, all those values are greater than the criteria, which is 30. And
The smallest value among these values is nothing but 15. So I can see that C is the smallest value among all those values which are greater than criteria. So let me write this condition. If weight so far is greater than CRITERIA criteria and C path weight is less than weight so far. If such a condition arise any time, okay, C path weight. So I can say that C path is nothing but path so far, and C path weight is nothing but weight so far. Okay. Similarly, the next condition is nothing but finding of the floor value. So what is the floor value? If I say that floor value is nothing but the smallest value, sorry, floor value is nothing but the largest value among all those values which are smaller than the criteria. Now you will say that how can I use the word largest for the floor because it finds the smallest value. Try to listen it again that I'm saying floor is nothing but the greatest value among all those values which are smaller than the criteria. So I can say that. I hope you get it what I'm trying to say. So I will write something like this. Weight of R is nothing but criteria and path weight. F path weight is nothing but less than weight so far. Okay, so such a case arise, so I will write F path equals to path so far and F path weight weight so far. Okay, now the last thing is nothing but finding the kth largest. So for the kth largest, I'm going to write the code like this: heap q dot head heap q dot heap push. Okay, heap q dot heap push h comma weight so far comma path so far. Okay, and return. At last I will return heap q dot heap push h weight so far upon path so far. So this is nothing but a base condition. Now let's try to run the normal code which I have written till now. But if the vertex which are accessing is not the destination vertex, so our work will be the same. At first, mark it as visited as source. We can say that visited as source equals to the false. Sorry, as true because we are marking it as visited. Now we need to access all of its neighbors for A in graph source. And trying to access only those neighbors which are not visited till now. A dot neighbor is not equals to true. Okay, and recursively calling the same function multi solver graph A dot neighbor destination visited criteria k comma path so far plus string A dot neighbor path so far plus string dot A dot neighbor and weight so far plus A dot weight. Okay, and we have recursively called the function. The last things which we need to do is that make that node as unvisited while returning back. Visited source as false. Okay, that's all our code. That's all for this question. So what we will do now, we try to run it and you can count. अब हम इसको रन करेंगे और अगर कोई भी हमें एरर आती है तो हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो रन करते हैं यहाँ पे. तो ये एरर है, आज हम इसको रिजोल्व करते हैं. ओके, सो आवर एरर वाज नथिंग बट
हमने यहाँ पे एफ में सेल्फ की स्पेलिंग लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एफ मिटाते हैं वहां से और इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।